आज हम भगवान बुद्ध की अग्र श्राविका के साथ गौतमी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अग्र श्राविका का नाम तो गौतमी था, पर कृशा मतलब किशा का मतलब दुबली पतली होने के कारण किशा गौतमी कहलाती थी। अपने इकलौते बेटे के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उसके निधन पर गौतमी का शोक की सीमा न रही और भगवान बुद्ध की शरण में जाने पर उस शोक से ही नहीं, हर प्रकार के शोक से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। एक प्रकार से अविद्या के गर्त से बाहर निकलकर विद्या में प्रतिष्ठित हो गई। उसकी भूल कहाँ हुई, वह भूल कैसे दूर हुई, इसका खुलासा इस लघु कृति के परिशिष्ट में किया गया है। भगवान गौतम बुद्ध के शासनकाल के समय श्रावस्ती नगर के एक गरीब परिवार में किसा गौतमी का जन्म हुआ। किसी कर्म संयोग के कारण उसका विवाह श्रावस्ती के एक उच्च जाति वाले धनी परिवार के सुयोग्य पुत्र से हो गया। धन धान्य से भरा पूरा संपन्न परिवार, सुंदर स्वस्थ प्रेमल पति, यूँ लगा दुखियारी के दुखों का अंत हुआ। किसा गौतमी का भाग्य फिरा, परंतु वस्तुतः ऐसा हो नहीं पाया। पति का अपार स्नेह पाकर भी उसने देखा कि परिवार के अन्य लोग उससे बेहद नाखुश हैं। दिन रात सबकी सेवा में रत रहने पर भी परिवार वालों के मन में उसके प्रति अपार घृणा भरी थी। एक तो गरीब की कन्या, तिस पर निम्न कुल की, जैसे कोड़ में खाज हो गई हो। जाति धन के भेदभाव से दूषित सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था का भूत परिवार के लोगों के सिर पर बुरी तरह सवार। इसलिए संबंध तो हो गया, परंतु परिवार वाले उसे स्वीकार नहीं कर सके। उनके ताने सुनते सुनते बेचारी का हृदय छलनी हो गया। इससे अच्छा तो किसी गरीब घर में ब्याही जाती, किसी निम्न माने जाने वाले कुल में ब्याही जाती। यह सारी धन संपदा किस काम की, घृणा और तिरस्कार का जीवन जीना दूभर हो गया। एकमात्र पति का प्यार ही उसके जीवन का संबल सहारा था। विवाह के कुछ वर्षों तक उसको कोई संतान नहीं हुई। इस स्थिति में परिवार ने उसके लिए और तिरस्कार जगाया। कुल का एकमात्र पुत्र निसंतान रह जाएगा तो वंश कैसे चलेगा। कैसी पुण्यहीना बहू मिली है। पुण्यशालिनी होती तो ऐसे खानदान में ही क्यों जन्मती, और फिर इतने ऊंचे कुल में ब्याही जाकर भी निपूती क्यों रहती। यह सचमुच भाग्यहीना है। इस अभागिन की वजह से हमारे कुल का वंश नहीं चलेगा। इस प्रकार के अंगार जैसे बोल उसके तन मन में विषाद की ज्वाला जलाते रहे। पर बेचारी असहाय क्या करती, चुपचाप आंसू ढलकाती और सब कुछ सहती रहती। परंतु दिन बीतने के बाद उसके दिन फिरे और गर्भ रहा, और 10 मास पूरे होने पर एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। सहसा जीवन में रौनक आ गई। परिवार में पुत्रवती वधू का आदर होने लगा। सबकी मनोकामना पूरी हुई। उसने वंश चलाने के लिए परिवार को सुंदर पुत्र जो दिया। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, उसकी किलकारियों ने घर के वायुमंडल में खुशियां भर दी। सभी उसे गोद में उठाए फिरने के लिए लालायत रहते। अब घर वाले भूल गए कि बच्चे की माँ निम्न कुल की है और गरीब खानदान की है। वह गृहलक्ष्मी का ससम्मान सत्कार पाने लगी। पालने में झूलने वाला बच्चा अब घुटनों के बल चलने लगा। उसकी अटखेलियाँ सबका मन मोहने लगीं। अब वह खड़ा होने लगा, डगमगाकर 2-4 कदम भी चलने लगा। उसकी बाल सुलभ हरकतें सारे परिवार का मोद बढ़ाती। घर के आंगन में आनंद की फूलझड़ियाँ फूट पड़ीं। किसा गौतमी अपने भाग्य को सराहती। बच्चे को गोद में लेकर प्यार से चूम लेती। इसी लाडले की वजह से उसके दिन फिरे, उसके दुख दूर हुए। परंतु खुशियों के दिन बहुत शीघ्र खत्म हो गए। दुर्भाग्यवश वह बालक शैशवावस्था में ही इस संसार से चल बसा। किसा गौतमी का दुख का ठिकाना न रहा। हर माँ अपने इकलौते पुत्र पर आसक्त रहती है, पर गौतमी के लिए तो सुख का एकमात्र आधार यह बालक ही था। इसी के कारण उसके दिन फिरे थे। अब क्या होगा, वह दुख के मारे पागल हो उठी।
जब लोगों ने बच्चे के शव को शमशान ले जाकर दफनाने के लिए कहा तो यह बोल उसके हृदय में भाले की तरह चुभ गए। ये लोग मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल देंगे, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। उसने बच्चे की लाश को कसकर छाती से चिपका लिया, करुण क्रंदन करने लगी। नहीं, मेरा लाल अभी मरा नहीं है, गहरी नींद में सो गया है। कोई इसे होश में ला दे, कोई इसे जगा दे। यदि सचमुच प्राण निकल भी गए हैं तो कोई ऐसी औषधि लाए जिससे प्राण वापस आ जाएं। यदि तुमसे नहीं होता तो मैं कहीं और से मांग कर ले आऊँगी, अपने लाल को जगाऊँगी। वह बच्चे को छाती से चिपकाए विचित्र अवस्था में घर से निकल पड़ी। घर घर लोगों से याचना करती, राह में जो मिले उसी से पल्ला पसार कर भीख मांगती। मुझे कोई दवा दे दो जिससे मेरा लाल जाग जाए, इसकी बेहोशी दूर हो जाए। यह मरा नहीं है। लोग उसे समझाते, माई यह मर गया है, अब कोई औषधि काम नहीं आ सकती, टूटी की बूटी नहीं होती। यह सुनकर वह और पागल हो उठती, बच्चे की लाश को जोरों से छाती से चिपकाती और किसी दूसरे के सामने दबा की भीख मांगती। इस बीच उसकी दयनीय अवस्था को देख किसी भद्र पुरुष के मन में उसके प्रति बड़ी करुणा जागी। उसे लगा पुत्र शोक के कारण यह विक्षिप्त हो गई है। भगवान बुद्ध के सिवाय इसकी दवा और कौन जान सकेगा। अतः उसने उसे संबोधित करते हुए कहा कि माँ, लोकनायक भगवान बुद्ध के पास के ही बिहार में विराज रहे हैं, उन्हीं के पास जाकर फरियाद करो तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। यह सुनकर किसा गौतमी को लगा कि यह भला आदमी मेरे हित की ही तो बात कह रहा है। अतः वह अपने मृत बेटे को शास्ता के पास ले गई। उस समय शास्ता बुद्धासन पर बैठे हुए थे। उनके निकट जाकर उसने अपने मृत पुत्र को उनके चरणों में रख दिया और दर्द भरी आवाज़ में कहने लगी, भगवान, मेरा बेटा सोया हुआ है। लोग कहते हैं यह मर गया है, वे इसे शमशान ले जाना चाहते हैं। भगवान, यह मरा नहीं है, सोया हुआ है। इसे जगाने के लिए आप कोई दवा दें, इस अभागिन पर अपनी कृपा बरसाएं। बेटी, यह निष्प्राण है। किसा को धक्का लगा। वह फपक फपक कर रोने लगी और बोली, यदि निष्प्राण है तो भी भगवान आप तो महाभिषक हैं। किसी ने कहा आपके पास संजीवनी औषधि है, मेरे बच्चे में नया प्राण फूंक दें, इसे औषधि अवश्य दें। भगवान ने कहा, ऐसी भावेश्वरी विक्षिप्त अवस्था में यह धर्म की कोई बात समझने लायक नहीं है। भगवान ने यह भी देखा कि पटचारा की तरह यह भी अपने पूर्व जन्म में भगवान कश्यप बुद्ध के उपासक काशी के राजा किंकी की 7 कन्याओं में एक रही है और उनके पास खूब तपी है, प्रभूत पुण्य पारमिताएं अर्जित की हैं। इस समय अपने किसी दुष्कर्म का फल भोग रही है, परंतु अब इसकी दुख विमुक्ति का समय आ गया है। भगवान ने शांत गंभीर वाणी में करुणा की मंदाकिनी बहाते हुए कहा, हाँ बेटी, कहने वाले ने ठीक कहा है। मैं भिषक ही हूँ, वैद्य ही हूँ, तुम्हें उचित औषधि दूंगा। दीजिए भगवान, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। किसा के चेहरे पर आशा की किरण चमकी। नगर में जाकर चुटकी भर सरसों के दाने मांग ला, अभी ले आती हूँ भगवान। यों कह किसा शीघ्रतापूर्वक उठी और जाने को उद्यत हुई। परंतु देखना, ऐसे परिवार से लाना जिसमें आज तक कोई मरा ना हो। हाँ हाँ भगवान, ऐसे ही परिवार से लाऊंगी। बच्चे को छाती से चिपकाए हुए नगर के और बेतहासा भागी। अब मेरा बच्चा अवश्य जी उठेगा। जो पहला घर दिखा वहीं जाकर उसने अपनी दुखद कहानी सुनाई और चुटकी भर सरसों मांगा। घर वालों ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, माई तेरा लाल जी उठे, चुटकी भर सरसों क्या मन भर ले जा, परंतु तुम्हारे यहाँ कोई मरा तो नहीं है। यह सुनकर घर वालों का मुंह उतर गया। मरा कैसे नहीं माई, हमारे परिवार में तो अनेक मरे हैं। यो एक एक घर चुटकी भर सरसों की भीख मांगती हुई किसा गौतमी नगर के मोहल्ले मोहल्ले गली गली भटकती फिरी। उसे एक भी ऐसा परिवार नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो। दिन भर की थकी मांदी शाम होते होते होश में आ गई। बात समझ आ गई।
घर घर में लोग मरते हैं, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, नर भी, नारी भी। नगर में जीवित लोगों की संख्या के मुकाबले मरने वालों की संख्या अधिक है। यहाँ इतने सारे लोग अपने अपने प्रियजनों के मरने पर मेरी तरह पागल नहीं हो उठे। मरना जीना किसी के बस की बात नहीं है। भगवान ने यह सत्य समझाने के लिए ही मुझे चुटकी भर सरसों दाने लाने को कहा था। बात तो बहुत साधारण थी, केवल चुटकी भर दानों की मांग, परंतु यह उस दुखियारी के हृदय में धर्म की चेतना जगाने के लिए प्रेरणा का पर्याप्त कारण बन गई। उसे होश जागा। होश जागते ही बच्चे की लाश दफनाने के लिए छोड़ी और जेतवन बिहार में भगवान के पास आश्रय पाने के लिए चली गई। भगवान ने उसे आते देखा तो पूछा, क्यों बेटी, सरसों के दाने मिले? नहीं भगवान, दाने तो नहीं मिले, पर खोया हुआ होश मिल गया। हर जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है। पहले पीछे सभी मरते हैं, कोई रुक नहीं सकता। भगवान ने देखा अब इसकी मन स्थिति धर्म समझने लायक है। उसे धर्म देशना दी। सारे वातावरण में विमल प्रशांत धर्म तरंगों से अपलावित करते हुए भगवान ने कहा, मृत्यु सभी प्राणियों का अनिवार्य धर्म स्वभाव है। न केवल यह गांव का धर्म है, न निगम का धर्म, और ना ही किसी एक कुल का धर्म। देवलोक सहित संपूर्ण मनुष्यलोक का यही धर्म है। जो यह अनित्यता है, इसकी सच्चाई को जो नहीं समझते, वे पुत्रों, पशुओं और धन संपत्तियों के प्रति आसक्त रहते हैं, मोह मूढ़ता में बेहोश रहते हैं और जन्म जन्मांतरों तक बार बार मृत्यु के चंगुल में पड़ते रहते हैं। जैसे सोया हुआ गांव कोई बड़ी बाढ़ बहाकर ले जाए, वैसे ही पुत्र और पशु के नशे में धुत आसक्त चित्त व्यक्ति को मृत्यु पकड़ कर ले जाती है। कोई इस मोह निद्रा से जागे, अपने भीतर अनित्य बोध जगाए, उसका उदय व्यय का दर्शन करे, तो ही जन्म जन्मांतरों के दुख से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। 100 वर्ष तक बिना उदय व्यय का दर्शन किए जीने की अपेक्षा उदय व्यय का दर्शन करते हुए केवल एक दिन का जीवन अधिक श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। महाकारुणिक की धर्मवाणी का अमृत रस कानों में पड़ते पड़ते किशा गौतमी को अनेक जन्मों का संग्रहित पुण्य फल जागा। शरीर के अणु अणु में धर्म चेतना जागी। वह एकाग्रचित्र हुई, स्वमुखी हुई, अंतर्मुखी हुई। उदय व्यय इस अनित्य धर्म का अपने भीतर सम्यक दर्शन हुआ। बिरज विमल धर्म चक्षु खुले और चंद क्षणों के लिए वह वहीं उसी अवस्था में उसने निर्वाण का साक्षात्कार किया। किसा गौतमी धन्य हुई, सोतापन्न अवस्था में प्रतिष्ठित हुई, नितांत दुख विमुक्ति के मार्ग पर प्रतिष्ठित हुई। श्रद्धा और कृतज्ञता विभोर हो उसने भगवान से प्रवज्ञा की याचना की। भगवान ने अनुमति दी। किसा गौतमी ने आदर पूर्वक भगवान के 3 बार प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया और भिक्षुणी विहार में जाकर उसने प्रवज्ञा ग्रहण की। एक दिन किसा गौतमी उपोस्त गृह में दीपक जलाती हुई उसकी लौ को जलता देखकर संसार की उत्पत्ति एवं विनाश का चिंतन मनन करने लगी। उस समय भगवान ने गंधकुटी में बैठे हुए उसके चित्त की प्रवृत्ति को जान उसके सामने बैठे हुए के समान यह कहा, गौतमी, ये प्राणी दीपक की लौ के समान उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, केवल निर्वाण प्राप्त ही दिखाई नहीं देते। भगवान की अमृतवाणी उसके कानों में गूंजी। अमृत पद को ना देखने वाले के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठकर होता है। इन प्रेरणा भरे शब्दों ने गौतमी के मन में धर्म संवेग जगाया। गाथा के अंत में किसा